नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने राजनीति का जो 8वां लेसन है उसमें हमने संविधान की प्रस्तावना, उसके मुख्य आधार स्तंभ और उसके विशिष्ट लक्षणों का जो अभ्यास है वो हम कर चुके हैं। अभी इस लेसन में हम संविधान के ही लक्षण जो है मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य तथा राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत है उसके बारे में हम विस्तृत में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मूलभूत अधिकार के बारे में हम देखेंगे कि मानव अधिकार। सबसे पहले हम देखेंगे मानव अधिकार, जिसको ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, कि जो हमें जन्म के साथ ही मिलते हैं। हमारा जन्म हुआ और हमें जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसको मानव अधिकार कहते हैं। अभी मनुष्य को अपना अस्तित्व को टिकाए रखना है और अपना सर्वांगीण विकास करना है। अपने अस्तित्व को यानी हमें जो भी जिम्मेदारी है, जो भी रोल में है उसमें बने रहना है और अपनी फैमिली का जो हम सर्वांगीण विकास करने में सहायक ऐसी सामाजिक परिस्थिति का निर्माण करना तथा यह सतत चलता रहे, यह अत्यंत आवश्यक है। कि हमें अपना विकास करना है तो उसी लिए हमें वो वातावरण मिलना चाहिए। वातावरण में इस समय जो परिस्थिति जैसी है कि हमारे घर की जो आर्थिक कंडीशन है, बाद में समाज का वातावरण है, बाद में राज्य सरकार की जो नीतियाँ है, अगर वो सब पॉजिटिव है, हमारे लिए बराबर है, तो हम अपना विकास कर सकते हैं। तो इसे सामान्य रूप से व्यक्ति का अधिकार कहा जाता है कि व्यक्ति अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए, अपने सर्वांगीण विकास के लिए ऐसी सामाजिक परिस्थिति का निर्माण करता है तथा वो चलता रहे, वो जरूरी है। तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्ति का अधिकार। अभी प्रत्येक जो लोकतंत्रात्मक यानी प्रत्येक लोकशाही देशों ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए कि जिससे वो अपना विकास कर सके सर्वांगीण। और इन सभी अधिकारों का उपयोग नागरिक बिना किसी भेदभाव के कर सके। जो भी अधिकार हमें सरकार देती है, जो भी देश देता है उनके नागरिक को, वो नागरिक बिना कोई भी नागरिक के साथ भेदभाव न हो, उसी तरह वो उसको अधिकार मिलते हैं। इसके लिए अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। देखो, अभी देश तो अधिकार हमें देते हैं, लेकिन वो अधिकार की सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए वो अधिकार छीन सकता है। इसीलिए उसकी सुरक्षा का भी आश्वासन दिया गया है तथा समाज और राष्ट्र द्वारा उसे स्वीकार किया गया है। समाज और देश ने भी स्वीकार किया है कि जो हमें अधिकार मिले वो अधिकारों की सुरक्षा भी होनी चाहिए। अगर वो अधिकारों की सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी तो वो अधिकार हमारे लिए हमारा भाई, हमारी फैमिली, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, कोई भी वो अधिकार छीन सकते हैं। तो व्यक्ति को मनुष्य के रूप में जन्म के साथ अनेक मूलभूत अधिकार प्राप्त हो जाते। जैसे हमारा जन्म हुआ तुरंत हमें बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं कि जो हमें मिल जाते हैं। कि जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे में समझ आती है, तो हमें पहला तो हमें जिंदा रहने का अधिकार है, अपने विचार रखने का अधिकार है, अपनी इच्छा से घूमने फिरने का अधिकार है, अपनी इच्छा से पढ़ने का, काम करने का यानी स्वतंत्रता का अधिकार है। तो वो हमें जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। तो ऐसे अधिकारों को मानव अधिकार कहते हैं। आपको छोटे प्रश्न में आए कि मानव अधिकार किसे कहते हैं, तो व्यक्ति को जन्म के साथ जो अधिकार, मूलभूत अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे अधिकारों को मानव अधिकार कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूएन बोलते, यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस, जो वैश्विक संस्था है, जिसकी महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों का घोषणा पत्र में प्रकाशित किया। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वैश्विक संस्था है, जो विश्व की शांति सुरक्षा के लिए काम करती है, उसकी महासभा ने पूरे विश्व के देशों के लिए मानव अधिकारों की घोषणा की। और वो कब की थी? 10 दिसंबर 1948। इसीलिए हमारे देश में ये IMP खाली जगह MCQ में आ सकता है। 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना।
हमारे देश में 10 दिसंबर मानव अधिकार के रूप में मनाया जाता है। मानव अधिकारों के वैश्विक घोषणा पत्र को स्वीकार किए जाने के बाद अनेक महत्वपूर्ण अधिकारों को अपने देश ने स्वीकार किया। जब ये मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया तब भी उनमें से हमें जो हमारे देश को जो जरूरी लगा वो अधिकार हमारे देश ने भी स्वीकार किए और ऐसे अधिकारों को संविधान सभा ने संविधान में गौरवपूर्ण स्थान देकर इन अधिकारों की सुरक्षा का भी आश्वासन दिया। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे विश्व के देशों के नागरिकों के लिए जो अधिकारों की बात की, जो अधिकार दिए, वो अधिकार हमारे देश ने स्वीकार किए और हमारे संविधान में वो अधिकारों को स्थान भी दिया गया और वो अधिकार कोई किसी का न छीने, इसीलिए उसकी सुरक्षा का भी आश्वासन दिया गया है। इस प्रकार जिन मानव अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान कर उसका संविधान में समावेश किया गया है। इन अधिकारों को मूलभूत अधिकार कहा जाता है। आपको दूसरा क्वेश्चन आए कि मूलभूत अधिकार किसे कहा जाता है, तो जिन अधिकारों मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो अधिकार दिए वो भारत हमारे देश ने स्वीकार किए और वो अधिकारों को संविधान में स्थान देकर उसकी सुरक्षा को भी कानूनी सुरक्षा भी दी गई है। तो ऐसे अधिकारों को मूलभूत अधिकार कहा जाता है। इन मानव अधिकारों की घोषणा का उद्देश्य मनुष्य के रूप में मानवीय गौरव को बनाए रखना है। ये अधिकार क्यों दिए गए? क्योंकि ये अधिकार मिलने से मनुष्य गौरवपूर्ण जीवन जी सकता है। मनुष्य के अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए उसकी न्यूनतम आवश्यकता है। हमें जिंदा रहना है तो हमारी जो प्राथमिक ज़रूरियातें हैं, बार बार ये शब्द हमने बोला कि रोटी, कपड़ा और मकान, उसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य, अस्पताल की सुरक्षा, वो भी सुविधा हमें ज़रूरी है, उसे गौरवपूर्ण स्थिति में प्राप्त हो सके। अगर हमें अधिकार मिलेगा तो हमें रोटी, कपड़ा, मकान, उसके अलावा शिक्षा मिलेगी, उसके अलावा हॉस्पिटल की सुविधा मिलेगी और ये सब मिलेगा तब भी मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। अभी खाना ही नहीं मिलेगा तो भूखा पेट हम जिंदा रह पाएंगे। कपड़ा भी हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए, मकान भी चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कैसे कोई भी धंधा व्यवसाय में तरक्की करेंगे। बाद में हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए तो ही हम कुछ कर सकते हैं। आपने वो भी सुना होगा, स्वस्थ शरीर तो ही होता है, वही कुछ काम कर सकता है। तो सर्वांगीण विकास करके हम उस प्रकार का राजनीतिक और सामाजिक वातावरण प्राप्त हो। तो किसी भी व्यक्ति को सर्वांगीण विकास करना है तो उसको राजनीतिक और सामाजिक वातावरण प्राप्त होना चाहिए। उसे राज्यों द्वारा स्वीकार कर उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। तो इस प्रकार के मूलभूत मानव अधिकार लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की आधारभूत पहचान है। उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि आप पढ़ना चाहते हो। अधिकारों की बात हम करने वाले हैं कि हमें कितने अधिकार दिए गए, पर यहाँ हमने देखा कि अधिकार हम किसे कहते हैं कि जिससे हम हमारी प्राथमिक ज़रूरियातें पूरी करके गौरवपूर्ण जीवन जी सके, अपना सर्वांगीण विकास कर सके। उसके लिए हमें राजनीतिक और सामाजिक वातावरण प्राप्त होना चाहिए। तो मानो कि हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते कि आपको पढ़ना है, तो पढ़ना है तो उसके लिए राजनीति पढ़ोगे तो भी आप भी जानते हो कि इस समय में पढ़े बिना कुछ नहीं, पढ़ोगे तो ही आप अपना सर्वांगीण विकास कर पाओगे। सर्वांगीण विकास करना यानी आर्थिक सामाजिक विकास करना। तो उसके लिए राजनीतिक तो सरकार के द्वारा उसकी सुविधाएं हमें प्राप्त होना कि स्कूल की सुविधाएं है, पढ़ने के लिए फीस नहीं है तो स्कॉलरशिप की सुविधाएं वो हमें मिलनी चाहिए। बाद में सामाजिक बात, अभी आपकी पढ़ने की इच्छा है पर घर में मानो कि मम्मी मना करे या परिवार में कोई लड़की है तो ऐसा माना जाए कि बेटी को आगे नहीं पढ़ाना चाहिए, तो ऐसी विचारधारा के कारण आपकी पढ़ाई छूट जाए। तो ऐसा वातावरण नहीं होना चाहिए। सामाजिक वातावरण भी मिलना चाहिए कि नहीं, यहाँ पढ़ना जरूरी है, सबको पढ़ना चाहिए, ऐसा वातावरण प्राप्त होना चाहिए। और राज्यों द्वारा स्वीकार कर,
तो राज्य ने जो हमें मानव की शिक्षा का अधिकार दिया है, तो अगर कोई किसी को उसके लिए हमें आगे हम पढ़ने वाले कि 6 से 14 साल का बच्चा है, उसको प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर वो बच्चा पढ़ने की बजाय कहाँ पर ये काम कर रहा है, तो हम कानून की मदद ले सकते हैं। तो उसकी सुरक्षा का भी सावधान, आपको अगर मानो कि पढ़ाया नहीं जा रहा है और काम करवाया जा रहा है, तो भी आप कानून की मदद लेकर भी पढ़ सकते हैं। तो आज हम यहाँ तक देखेंगे, उसमें से एक्स्ट्रा MCQ बना लेना। ओके, थैंक यू।